नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार प्रकरण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार शास्त्र के संदर्भ में कहा गया है कि काव्यगत सौंदर्य का परखने वाला शास्त्र अलंकार शास्त्र कहलाता है। सामान्य भाषा में शोभा को बढ़ाने वाली वस्तु के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में अलंकार शब्द की व्याख्या दी है, जिसमें अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, जिसे आज हम साहित्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। इसका पुराना नाम अलंकार शास्त्री है तथा जब अलंकार शब्द का प्रयोग सजाने वाली वस्तु के लिए किया जाता है, तब अलम क्रियते अनेन इति इस अर्थ में घय प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है। विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में अलंकार का लक्षण, परिभाषा इत्यादि प्रस्तुत की है, लेकिन अलंकार के प्रवर्तक आचार्य भामह माने जाते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ में अलंकार का लक्षण, परिभाषा और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। इस आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। जिस प्रकार स्त्री के शरीर की शोभा आभूषणों से होती है, उसी प्रकार से काव्य की शोभा भी शब्दों और अर्थों के द्वारा होती है। इसीलिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारम प्रचक्षते। इस आधार पर सबसे अलंकार के प्रमुख दो भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार से तात्पर्य जहां पर शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष आदि अलंकार। अर्थालंकार से तात्पर्य जहां पर अर्थों के द्वारा अर्थात उपमेय, उपमान, क्रिया और साधारण धन आदि के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार आदि अर्थालंकार के उदाहरण माने गए हैं। बच्चों, पिछले कालांशों में हमने
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अर्थांतन्यास अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार और व्यतिरेक अलंकार को पढ़ लिया है। आज इस कालांश में निदर्शन अलंकार और संदेह अलंकार हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम निदर्शन का क्या लक्षण है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है और उसे किस प्रकार से समझाया गया है इत्यादि का इस उदाहरण में, इस लक्षण में बताया गया है। तो सर्वप्रथम निदर्शन अलंकार का लक्षण क्या प्रस्तुत किया है। अभवन निदर्शना वस्तु संबंध परिकल्पकः अथवा अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः निदर्शना भवेत्। अगला एक और लक्षण दिया है। अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पकः। अब देखिए इसका अर्थ होता है अभवन। अभवन का अर्थ होता है असंभवन, अनुपद्यमान। उपमा परिकल्पकः, उपमा परिकल्पक का अर्थ होता है उपमा और उपमेय में, उपमा और उपमेय में परिकल्पक पर्यावसित या रूप में परिवर्तित होना निदर्शन अलंकार कहलाता है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि जहां पर असंभव वस्तुओं का अर्थात पदार्थों और वाक्यार्थों का संबंध उपमा के रूप में पर्यावसित हो जाता है या उपमा उपमेय भाव में परिणत हो जाता है, तो वहां पर निदर्शन अलंकार कहलाता है। अभिप्राय यह है कि जहां पर वस्तुओं अर्थात पदार्थों का अथवा वाक्यार्थों का अन्वय नहीं बनता है और उपमानोपमेय भाव में परिणत हो जाता है, तो वह निदर्शन अलंकार कहलाता है। तो अब देखिए इसका दूसरा पॉइंट है परिभाषा। परिभाषा में दिया है जहां पर असंभव वस्तु का संबंध बनाकर उपमा की परिकल्पना की जाती है, तो वहां पर निदर्शन अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में उपमेय अर्थात प्रकृत की उपमान अर्थात अप्रकृत के साथ उपमान उपमेय की परिकल्पना की जाती है, तो वहां निदर्शन अलंकार कहलाता है।
अब इसका उदाहरण बहुत अच्छा प्रस्तुत किया है महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ रघुवंशम में रघुवंश की रचना करते समय उन्होंने कहा है कि मैं एक छोटा सा व्यक्ति इस विशाल रघुवंश जैसे महाकाव्य की रचना कर रहा हूं और उसमें रघु के कुल का वर्णन उसी प्रकार से असंभव है जिस प्रकार से सूर्य समुद्र में छोटी सी नौका से उसे पार करना असंभव जैसा माना जाता है। तो इसका सुंदर उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया है। निदर्शना के दो भेद होते हैं, वाक्यार्थ निर्देशना और पदार्थ निर्देशना। तो इसका उदाहरण देखिए, क्व सूर्य पर्वो वंशः क्व च अल्प विषयामतिः तितिर्षुर दुस्तरम मोहाद उडेपेनास्मि सागरम। क्व कहां पर, तो कालिदास रघुवंशम के प्रारंभ में कहते हैं कि क्व कहां पर, तो सूर्य प्रभव वंश, सूर्य वंश का प्रभाव। कहां, तो सूर्य वंश में उत्पन्न राजा लोग अर्थात रघु इत्यादि का वंश। और क्वच अल्प विषयामति, और कहा अल्प विषयामति, अल्प ज्ञान वाले, अल्प विषयामति करते अल्प ज्ञान वाले मुझ जैसे व्यक्ति की बुद्धि। तो क्व सूर्य प्रभो वंश, कहा तो सूर्य वंश में उत्पन्न राजा लोग, और क्वच अल्प विषयामति, कहां पर अल्प ज्ञान वाले मुझ जैसे व्यक्ति की बुद्धि। अब आगे समझाते हैं। मोहात उडेपेन अस्मि सागरम, मोहात करते भ्रमवश, अज्ञानवश, मैं तो मोहवश उडुपेन छोटी सी नौका से, उडुपेन का अर्थ क्या होता है, छोटी सी नौका से सागरम, सागर को तितिर्सुम पार करने का दुस्तरम दुस्साहस करना दुस्साहस कर रहा हूं। दुस्तरम करते कठिनाई से पार करने योग्य, सागरम तितिर्सु पार करने का प्रयास कर रहा हूं। तो फिर देख लीजिए, क्व सूर्य प्रभो वंश, कहा तो सूर्य वंश में उत्पन्न राजा लोग अर्थात रघु इत्यादि का कुल रघुवंशम, और क्वच अल्प विषयामति, और कहा मुझ जैसे अल्प ज्ञान वाले व्यक्ति की मेरी बुद्धि। तो मोहात, मैं तो मोह के कारण, मैं तो मोह के उस वश में उडुपेन छोटी सी नौका से सागरम सागर को तितिर्सु पार करने का दुस्तरम प्रयास कर रहा हूं। दुस्साहस, दुस्तरम का अर्थ ये भी हो जाता है कठिनाई से पार करने योग्य, सागर को पार करने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर उपमा उपमेय की परिकल्पना उपमा उपमेय में परिणित हो रहा है, इसलिए यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। यहां पर इसको और भी अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहां तो मेरी बुद्धि, कहां तो मेरी तुच्छ बुद्धि, और कहां सूर्यवंश का वर्णन
इस वाक्य में मैं छोटी सी नौका से समुद्र पार करना चाहता हूं। इस वाक्य से कोई संबंध प्रतीत नहीं होता, अर्थात इनमें परस्पर अन्वय का बोध नहीं होता है। अतः इन दोनों वाक्यों में परस्पर अन्वय बोध के लिए उपमानो उपमेय भाव की परिकल्पना की जाती है, अर्थात जिस प्रकार से छोटी सी नौका से समुद्र को पार करना असंभव है, उसी प्रकार मेरी छोटी बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से सूर्यवंश का वर्णन करना भी असंभव है। इसलिए यह निदर्शन अलंकार का उदाहरण है। अब इसे और भी अधिक मैं अब इसको स्पष्टीकरण में आपको संक्षेप में समझा देता हूं। प्रस्तुत उदाहरण में क्व सूर्य प्रभो वंशः और क्व च अल्प विषयमति, इन दोनों असंभव वस्तुओं में उपमा उपमेय की परिकल्पना होने के कारण निदर्शन अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि छोटी सी नौका से सूर्यवंश का वर्णन करना असंभव है, अतः यह निदर्शन अलंकार का उदाहरण है। अब आ जाइए आप संदेह अलंकार के। संदेह अलंकार संदेह अलंकार का लक्षण देखिए। स संदेहस्तु वेदो उक्तो तद अनुक्तो च संशय। तो यत जहां पर उपमान का उपमेय के साथ संशय संदेह होता है, संशय का अर्थ क्या होता है? संदेह होता है, तो उक्तो और अनुक्तो वह वेदोक्ति और वेदो अनुक्ति के भेद से दो प्रकार का कहलाता है। तो इसको और भी मैं अधिक स्पष्ट कर देता हूं। जहां पर सादृश्य के आधार पर उपमेय में उपमान का संशयात्मक ज्ञान होता है, तो उसे संदेह अलंकार कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि उपमेय का उपमान के साथ समकोटिक या उच्च कोटिक संदेह होता है या संशय होता है, तो वह अलंकार कहा जाता है, संदेह अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर संशय से तात्पर्य तुल्य कोटिक संदेह है, अर्थात उपमेय का उपमान में संशयात्मक ज्ञान होना ही संदेह अलंकार कहलाता है। इसकी परिभाषा देके, जहां पर उपमेय में उपमान का कवि प्रतिभा से उठाया हुआ संशय अर्थात संदेह हो, तो वहां संदेह अलंकार कहलाता है। अर्थात रूप रंग आदि के सादृश्य या समानता के आधार पर जहां पर उपमेय में उपमान का संशय या संदेह बना रहता है, अथवा उपमान के लिए दिए गए उपमानों में संशय हो, तो वहां संदेह अलंकार कहलाता है। यह उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। इसको और भी अधिक स्पष्ट
करने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया है। देखिए हिंदी में है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इस उदाहरण में साड़ी के बीच नारी है अथवा नारी के बीच साड़ी है, इसका निश्चय नहीं होने के कारण यह संदेह अलंकार कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट इसका उदाहरण के लिए आ जाइए। उदाहरण बहुत सुंदर दिया है इसका। यहां पर कोई किसी को राजा के प्रति उक्ति कह रहा है कि राजा साक्षात सूर्य लग रहा है या स्वयं राजा हो रहा है। राजा की कल्पना की है कि युद्ध में राजा सूर्य के समान प्रतीत हो रहा है। तो यहां देखिए, अयम मार्तंड किम स खलु तुर्गे सप्तभिरीतः कर्षानु किम सर्वा प्रसरति दिशो न एव नियतम कृतान्तः किम साक्षान मयस वहनो असाविति चिरम समा आलोक्य जो त्वाम विदधि विकल्पांत प्रति भटः। पहले इसका अर्थ देख लीजिए। राजा के प्रति किसी की उक्ति है, किसी का कथन है, सूर्य और राजा में, अग्नि और राजा में, यमराज और राजा में इत्यादि में संदेह यहाँ पर किया गया है। तो कह रहे हैं कि अयम मार्तंड, यह राजा, किम मार्तंड, क्या यह राजा सूर्य है, अथवा किम किंतु, खलु लेकिन, स तुर्गे सप्भीर इत, किंतु वह तो 7 घोड़ों से युक्त होता है। यहां पर देखिए कितना सुंदर संशय है। कोई कह रहा है कि अयम मार्तंड किम, यह राजा, किम क्या मार्तंड सूर्य है। अब वह फिर वह उसका संशय करा है। खलु किंतु, स तुर्गे सप्तभिरित, लेकिन वह सूर्य तो 7 अश्वों से युक्त होता है, घोड़ों से युक्त होता है। दूसरा इसका विशेषण है किम, तो क्या, कृषानु, तो क्या वह अग्नि है, लेकिन अग्नि के बारे में भी वह व्यक्ति संशय कराए। सर्वा प्रसति दिशो नएव नियतम, किंतु वह अग्नि तो नियतम निश्चित रूप से सर्वा दिशो न एव प्रसति, सभी दिशाओं में नहीं फैलता है। तो ये देखिए वह दूसरा संशय करा है। कर्षानु किम, क्या तो क्या वह अग्नि है। अब अग्नि के बारे में सेंस करे। खलु सर्वा प्रसति दिशो नएव नियतम, किंतु वह अग्नि तो निश्चित रूप से सभी दिशाओं में नहीं फैलता है। तीसरा विशेषण है कृतांतम किम, तो क्या वह साक्षात यमराज है। किंतु साक्षान मैस वहनो अशावती चिरम, किंतु यह तो महिष वाहन है, भैंस का वाहन है। इति
इस प्रकार समा आलोके अजो त्वाम विदधि विकल्पांत प्रति भटा। भटा का अर्थ होता है योद्धा, तो प्रति भटा, तो इस प्रकार युद्ध भूमि में समा आलोके अजो त्वाम, आपको देखकर अपने शत्रु योद्धा इस प्रकार देर तक विकल्पांत, संकल्प विकल्प इत्यादि का संदेह, अर्थात राजा है अथवा सूर्य है, इस प्रकार संदेह कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, क्या यह मार्तंड अर्थात सूर्य है अथवा कोई अन्य है, इस प्रकार का संशय है। यहां पर इस उदाहरण में राजा उपमेय है और सूर्य उपमान है। राजा का प्रताप या तेज की दुर्निरीक्षता के कारण सूर्य का संशय यहां उत्पन्न हो रहा है, और दूरादर्शता के कारण कृशानुत्व का संशय उत्पन्न हो रहा है, तथा क्षण भर में सकल संहारित्व होने के कारण यमराज का यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है। किंतु सूर्य में सप्ता अश्व गमन, अग्नि में सर्वत्र प्रसारित्व तथा यमराज में महिष वाहनत्व आदि के द्वारा सूर्य से राजा का भेद किया गया है। इसलिए यह सूर्य, यमराज और अग्नि में संदेह होने के कारण यह संदेह अलंकार का उदाहरण है। अब चौथा पॉइंट और भी अधिक में इसे स्पष्ट कर देता हूं। देखिए स्पष्टीकरण में, प्रस्तुत उदाहरण में क्या यह मार्तंड अर्थात सूर्य है अथवा अन्य कोई है, इस प्रकार का संशय अर्थात संदेह उत्पन्न होने के कारण यह संदेह अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर राजा उपमेय और सूर्य उपमान है। इस प्रकार आज हमने दो अलंकार पढ़े हैं, निदर्शना अलंकार और संदेह अलंकार। धन्यवाद।